नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मेरा नाम है शशांक और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पजल का पार्ट नंबर 24 फॉर द अपकमिंग SBI PO एंड SBI क्लर्क एग्जामिनेशन, राइट। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या खास है। बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। टुडे इज द डे नंबर 24। कल मैंने शायद गलती से डे नंबर 24 बोल दिया था सेशन में, लेकिन वो डे नंबर 23 था। आज डे नंबर 24 है और इस डे नंबर 24 के साथ हमारी जो टोटल पजल हो जाएंगी वो टोटल हो जाएंगी कितनी, 96 पजल अब तक। तो जो कि एक से बढ़कर एक पजल है, सभी लेवल मतलब सभी पजल का लेवल जोरदार है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से बने हुए हैं इस सीरीज में तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए सीरीज और ये पजल पूरी की पूरी, राइट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो, पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम इसको साथ में आपके साथ बनाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए, 8 person XYZ ABC Q and P attend the party on 2 different date 19 and 26 of 4 different months। अलग अलग 4 महीने हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, ओके, कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जनवरी में 2 तारीख है, 1926, 1926, 1926। फिर कौन सा है? फरवरी, फिर 1926 मार्च और फिर 1926 फिर अप्रैल। कुछ इस तरीके से है हमारे पास डेट्स और उनके मंथ। जनवरी 31 का हो गया अपना, फरवरी 28, अगर लीप ईयर नहीं बोला है तो 28 ही मानना है, मार्च 31 और अप्रैल 30, इस तरीके से। अब इन केसेस में हम लोग को फिक्स करना है कैसे कैसे हम चीजों को फिक्स कर सकते हैं जो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले बोल रहा है क्यू अटेंड द पार्टी ऑन एन इवन डेट। एक इवन तारीख को कर रहा है क्यू बिफोर एक्स, इवन डेट बिफोर एक्स। अब इवन डेट तो भाई बहुत सारी है, 26 26 26 बहुत सारी है। इस 26 को नहीं आ सकता बस, क्यों? क्योंकि बिफोर एक्स कर रहा है। तो मैं 3 केस मान लू क्या, क्यू, क्यू और क्यू। एक्स के पहले कर रहा है तो एक्स कहीं भी आ सकता है। चलो, क्यू एक्स के पहले आएगा, रख लेंगे। 2 लोग अटेंड कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में 2 लोग अटेंड कर रहे हैं। क्यू अटेंड द पार्टी ऑन एन इवन डेट बिफोर एक्स। अच्छा, एक्स यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, कहीं भी आ सकता है ना। और 2% अटेंड द पार्टी बिटवीन एक्स एंड वाई। चलो, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एक्स और वाई के बीच में 2 लोग आएंगे। जेड अटेंड्स बिफोर सी, जेड सी के पहले करेगा, ठीक है, करा देंगे इसको भी हम। पी अटेंड आफ्टर वाई, पी वाई के बाद करेगा, वाई के बाद कौन करेगा? पी, इसको भी करा दिया जाएगा। एक्स अटेंड इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज, एक्स उसमें कर रहा है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेज हैं। तो इससे तो बहुत ज्यादा हमें आसानी पड़ जाएगी। क्यू अटेंड द पार्टी ऑन एन इवन डेट बिफोर एक्स, क्यू इवन डेट बिफोर एक्स। और फिर बोल रहा है कि एक्स अटेंड इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो इस हिसाब से तो ये 2 केस गलत हो जाएंगे और एक्स अपना यहीं पे आएगा, फरवरी में। एक्स अपना फरवरी में ही आएगा। अब एक्स इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, तो ये 2 केस तो गलत ही हो गए ना। ये 2 केस तो गलत हो गए, ये 2 केस तो गलत हो गए, इनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्यू एक्स के पहले कर रहा है और पी अटेंड आफ्टर वाई और एक्स अटेंड इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो एक्स लीस्ट नंबर ऑफ डेज में करेगा तो एक्स फरवरी में आएगा। तो एक्स या तो अपना यहां आ सकता है और क्यू अगर यहां पे तो एक्स अपना यहां आ सकता है, फरवरी के या तो 19-26 में कहीं पे भी ऐसे आ सकता है। एक्स और वाई के बीच में 2 का गैप है। अब एक्स और वाई के बीच में 2 का गैप है तो 1-2 ऊपर तो नहीं बन पाएगा, तो 1-2 वाई अपना कंफर्म यहां आएगा। इस केस में 1-2 वाई या तो यहां आ सकता है और एक इसका केस 2 बन जाएगा क्यू एक्स, 1-2 वाई अपना यहां भी आ सकता है। एक्स वाई में 2 गैप है ना। तो ये लाइन हो गई फिक्स, ये लाइन फिक्स हो गई। अब जेड सी वाई पी, अब जेड सी वाई पी देखेंगे, देखो वाई के बाद पी आएगा तो वाई के बाद पी तो अपना यहां पे आ जाएगा इस केस में। इस केस में वाई के बाद पी इन 2 में से आ सकता है और इस केस में वाई के बाद पी कहीं भी आ सकता है। तो अभी होल्ड पे रखते हैं इस चीज को और आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 3 लोग अटेंड कर रहे हैं सी और जेड के बीच में, सी जेड के बीच में 3 लोग अटेंड कर रहे हैं और जेड के पहले आएगा सी। अच्छा, बाद में देखेंगे। सी जेड में 3 लोग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, जेड और दे रखा है ना। 3% अटेंड बिटवीन द पार्टी बिटवीन सी एंड जेड। अच्छा, सी और जेड में 3 लोग, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सी और जेड में 3 लोग आएंगे और जेड पहले रहेगा सी के।
Z हु डज नॉट अटेंड ऑन इवन डेट, और Z इवन डेट पे नहीं करेगा। Z अगर इवन नंबर डेट पे नहीं करेगा तो Z करेगा 19 तारीख को। Z कब करेगा? 19 तारीख को। अब Z को 19 तारीख को यहां रखूं तो 1 2 3 C आ सकता है बनके, C आ सकता है। Z को 19 में अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 C नहीं आएगा, तो Z अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और 1 2 3 C अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और Z ऊपर रहेगा, C के Z ऊपर है। इस केस में देखना Z को 19 पे रखा तो 1 2 3 ऐसे ही बन पाएगा, Z 1 2 3 C यहां पे। 19 पे रखता तो फिर नीचे जगह नहीं बचती। Z और C, Z को 19 पे रखा 1 2 3 C बन जाएगा, इस 19 पे रखा तो 1 2 3 C नहीं बन पाएगा, तो Z 1 2 3 C ऐसे बन जाएगा। ये लाइन भी फिक्स हो गई। Y के बाद P अभी कहीं भी आ सकता है, इसमें Y के बाद P कहीं भी आ सकता है। B does not attend in the month having least number of days, B फरवरी में नहीं करेगा, तो B अपना किस में नहीं करेगा? फरवरी में नहीं करेगा। B को फरवरी में नहीं कराएंगे, तो इस केस में अगर B फरवरी में नहीं करेगा तो इधर ही करेगा B, तो है ना। और इस केस में B अगर यहां नहीं करेगा तो B इन दोनों में से आएगा, तो यहां पे B P आ सकते हैं, B और P यहीं पे आएंगे, और B और P अगर यहां आएंगे तो A कंफर्म यहीं आएगा क्योंकि A बचा हुआ है। B और P इन दोनों में से कहीं आएंगे। Y does not attend the party before V, Y B के पहले नहीं कर रहा है। अब देखो B और P आने तो यहां पे है, तो Y B से पहले हो जाएगा, तो ये केस गलत। Y B से पहले नहीं कर, तो यहां तो Y सबसे टॉप पे, तो ये भी गलत, और Y B से पहले नहीं कर रहा तो Y B के बाद कर रहा है, तो ये वाला केस हो गया क्या? सही। तो अब एक पर्सन कौन बचा है? A बचा है ना, तो A आ जाएगा अपना यहां पे। तो ये ऑर्डर बनेगा ZQAXCBYP, CBYP। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। Y के बाद P आ गया, सारी चीजें अपनी फिक्स होती चल रही हैं। अगले पजल पे मूव करते हैं। अगली पजल, Y डज नॉट अटेंड द पार्टी बिफोर V। हाँ ठीक है, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसके आंसर बताइएगा कि इसके आंसर क्या बनेंगे, और हम लोग मूव करते हैं दूसरी पजल पे अपनी। दूसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। चलिए, 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं 8 लोग, कुछ इस तरीके से कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं। कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं और मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड। कॉर्नर फेस इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड फेसिंग के हैं, लाइक दिस। मिडिल वाले आउटसाइड फेसिंग के हैं। ये केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा केस सही जाएगा। Z 3 राइट में W के, मेरे को नहीं पता कि Z 3 राइट में W के कैसे बनेगा, क्योंकि W कॉर्नर पे भी आ सकता है और मिडिल पे भी आ सकता है। तो एक काम करो, एक बार आप कॉर्नर पे रख लो और एक बार मिडिल पे रख लो। मिडिल पे मैं यहां रख ले रहा हूं क्योंकि आउटसाइड का यहां से राइट लेफ्ट घुमाना आसान पड़ेगा। Z 3 राइट में तो 1 2 Z यहां पे, और यहां पे 1 2 Z यहां पे। Y 2 लेफ्ट में है जो अपोजिट है H के, Y 2 लेफ्ट में जो अपोजिट है H के, मतलब H के जो भी अपोजिट आएगा, H के जो भी अपोजिट आएगा उसके 2 लेफ्ट में Y आएगा इस तरीके से, है ना। अब मुझे नहीं पता कैसे आएगा, देखेंगे अभी। J इमीडिएट लेफ्ट में है जो इमीडिएट राइट में है I के, अरे बाप रे बाप, जो इमीडिएट राइट में है I के, जो इमीडिएट राइट में है I के, J इमीडिएट लेफ्ट में है उसके, तो इस पर्सन के J इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, इस पर्सन के क्या आएगा? J इमीडिएट लेफ्ट आएगा। बाप, चलो ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद में करेंगे। Z अपोजिट है I के, अच्छा Z अपोजिट है I के, तो Z और I ऐसे बन गए और Z और I अपने ऐसे बन गए। अब ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी, Z इमीडिएट लेफ्ट में है जो इमीडिएट राइट में है I के, I का इमीडिएट राइट ये बनेगा तो Z इसके इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बन पाएगा। I का इमीडिएट राइट ये होगा तो Z इसका इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बनेगा, तो इमीडिएट राइट I और इसके इमीडिएट लेफ्ट Z ऐसे, है ना। Z है या J? सॉरी J है, J बोला है, J, ये Z नहीं है, J है, J, ठीक है। K अपोजिट है Y के, अब K अपोजिट है Y के, दो अपोजिट पोजीशन केवल ये दो खाली दिख रही हैं, है ना, यही दो खाली हैं, तो K
और वाई और के और वाई। इसमें कौन सी दो अपोजिट पोजीशन खाली है? केवल ये दो खाली हैं, तो के और वाई और के और वाई। ठीक है, x डज नॉट सिट एट द मिडिल, x मिडिल पे नहीं है तो x कॉर्नर पे रहेगा, और इसमें x मिडिल पे नहीं तो x कॉर्नर पे रहेगा। एक पर्सन कौन रह गया? h, एक पर्सन h रह गया, बस ये वाला h को रख लो यहाँ पे, h को रख लो यहाँ पे। अब इस लाइन को फिक्स करते हैं। h के जो अपोजिट है उसके दो लेफ्ट में y है, h के अपोजिट ये, इसके दो लेफ्ट में y, एक और एक दो, आई आ रहा है ना, तो ये केस गलत। h का अपोजिट ये है, इसके दो लेफ्ट में y, एक और एक दो, y बन सकता है, तो यहां से k हटेगा, यहां पे रहेगा y और k रहेगा अपना यहां पे, k रहेगा यहां पे। तो भैया ये वाला केस अपना सही बना है, सेकंड केस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेकंड सॉल्यूशन ही सही बनाया होगा। मूव करते हैं तीसरी पजल पे, लेकिन उससे पहले इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनने चाहिए। अगली पजल पीओ लेवल पजल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कहीं ना कहीं पे इंक्लूड हो गया है, तो पीओ लेवल पजल है। स्टार्टिंग की दो क्लरिकल लेवल पजल थी, आसान थी, यहां से पीओ लेवल पजल आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने साथ साथ, मतलब मेरे साथ साथ आप इसको बनाइएगा, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनना चाहिए। पैरेलल रो पजल है, 8 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं, कुछ इस तरीके से कि उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इन रो 1 WXYZ आर सिटेड फेसिंग साउथ। ये रो नंबर 1 है जिसमें WXYZ है, शायद WXYZ बैठे हैं और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इन रो 2 HIJK आर सिटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। रो नंबर 2 में चारों लोग नॉर्थ कर रहे हैं, 1 2 3 4, और कौन कौन बैठा है? HIJ और K। एक केस और बना लेते हैं जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें पर्सन ज्यादा नहीं रखे गए, चारों चार 8 पर्सन रखे गए और वेरिएबल रखे हैं, तो मतलब ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं करा है। सभी लोग अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। वाई सेकंड राइट में है जो डेनमार्क से है। अब डेनमार्क कहां पे था अपना? डेनमार्क फर्स्ट वाली रो में आएगा, डेनमार्क फर्स्ट रो में आएगा, तो वाई सेकंड राइट में है डेनमार्क वाले के। तो डेनमार्क अगर मैंने यहां पे रखा तो वाई सेकंड राइट या तो ऐसे बनेगा, डेनमार्क मैंने यहां पे रखा तो वाई सेकंड राइट में ऐसे बनेगा, साउथ का राइट ऐसे आता है। एक्स अपोजिट है जो कुवैत से बिलोंग करता है, तो कुवैत वाला अपना इधर आएगा, और एक्स कुवैत सेकंड लेफ्ट में एच के। अच्छा, इसको लाइन को दोबारा पढ़ो। एक्स अपोजिट है जो कुवैत से बिलोंग करता है, और कुवैत जो है सेकंड लेफ्ट में एच के। एच यहां रखा तो कुवैत आ जाएगा, और कुवैत के सामने कौन आएगा? एक्स आ सकता है। एच यहां रखा तो कुवैत आएगा, लेकिन कुवैत के सामने एक्स नहीं आएगा, तो भाई कुवैत आएगा अपना यहां पे, और कुवैत के सामने कौन है? एक्स, है ना। एक्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम कुवैत, और कुवैत सेकंड लेफ्ट में एच के, तो एच आएगा अपना यहां पे। इस केस में देखो, एच यहां रखा तो कुवैत आएगा, लेकिन कुवैत के सामने एक्स नहीं आ पाएगा, तो एच रखो यहां पे, कुवैत आएगा यहां पे, और एक्स इसके सामने आएगा ऐसे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। जे इमीडिएट लेफ्ट में है जो जॉर्डन से बिलोंग करता है। अब जे आना तो यहां पे, जे इमीडिएट लेफ्ट जॉर्डन, तो जे रखूंगा, नहीं रख सकता कि एच है, जे यहां आ नहीं सकता कि जे किसी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा। जे यहां रखूंगा तो जॉर्डन, और जे यहां रखूंगा तो जॉर्डन, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। जे इमीडिएट लेफ्ट में आएगा किसके? जॉर्डन वाले के, जो जॉर्डन से बिलोंग करता है। जे यहां रखूंगा तो जॉर्डन आ सकता है, जे इमीडिएट लेफ्ट जॉर्डन। जे यहां रखूंगा तो जॉर्डन के बन सकता है, तो इधर जे इन दो पे आ सकता है, यहां पे तो कुवैत है इसलिए। जेड इमीडिएट राइट में है जो नॉर्वे से बिलोंग करता है। जेड इमीडिएट राइट में जो नॉर्वे से करता है। देखो जेड इन दो में तो नहीं आ सकता, यहां पे जेड रखूंगा, जेड किसी के इमीडिएट राइट नहीं बन पाएगा, तो जेड यहां पे आएगा, तो जेड इमीडिएट राइट नॉर्वे के हो नहीं पाएगा, डेनमार्क का बनेगा, तो ये केस गलत हो जाएगा। ये केस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जेड केवल यहां रखूंगा, यही रख सकता हूं, जेड को यहां रखूंगा तो डेनमार्क के इमीडिएट राइट होगा, और जेड यहां रखूंगा तो किसी का इमीडिएट राइट बनेगा ही नहीं। तो इस केस में जेड यहां रखूंगा तो नॉर्वे का इमीडिएट राइट, नॉर्वे आ जाएगा यहां पे, तो नॉर्वे के इमीडिएट राइट में आ गया जेड। ठीक है, पेरू अपोजिट है वाई के, पेरू अपोजिट है वाई के, तो वाई है तो पेरू अपना यहां आ जाएगा, जो पेरू से बिलोंग करता है। के अपोजिट है जो अमेरिका से बिलोंग करता है, के अपोजिट है अमेरिका के। तो अब देखो के कहां पे आ सकता है, देखो यहां एच है, यहां के रखूं तो अमेरिका के अपोजिट नहीं आएगा,
के रखूंगा तो अमेरिका, और के रखूंगा तो अमेरिका आ जाएगा। के अपोजिट है अमेरिका के, लेकिन एंड पे नहीं बैठा है, तो के यहां नहीं आएगा, के यहां पे आएगा, अमेरिका यहां आ जाएगा। और जे जॉर्डन जो बनाना था, जे अपना यहां आएगा, जॉर्डन अपना यहां आएगा, और इधर कौन बचा, एच आई जे के, तो आई आ जाएगा यहां पे, एच आई जे के। एक एक कंट्री दोनों की बाकी है, ऊपर वाले में कंट्री बाकी है स्वीडन, तो स्वीडन आ जाएगा यहां पे। और यहां कौन सा ही, पेरू, कुवैत, जॉर्डन, जापान। जे जापान से बिलोंग करेगा, जे फॉर जापान। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। अच्छा इधर एक पर्सन रह गया ना, डब्लू, डब्लू रह गया, डब्लू आ जाएगा यहां पे। तो उम्मीद करता हूं सेकंड केस जैसा ही आप लोगों ने भी सॉल्यूशन बनाया होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं तीसरी पजल पे। ये इसके दो क्वेश्चन है जो आप लोग अरेंज कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पजल आपकी पोस्ट बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये भी पीओ लेवल पजल है मेरे दोस्त, एसबीआई पीओ लेवल पजल है आराम से, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएबल इंक्लूड किया गया है। 8 लोग आईजेके एलएमएनओपी आर वर्किंग इन अ बैंक, बैंक में वर्क कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग पद पे काम करते हैं सभी लोग। कौन कौन से पद हैं, एमडी, एएमडी, जीएम, एमडी, एएमडी, जीएम, डीजीएम मैनेजर, एएमपीओ क्लर्क, एएम पीओ एंड क्लर्क। कुछ इस तरीके से इनकी पोस्ट दे रखी है, जिसमें हम लोग को इनके पर्सन और जो वो वॉच लाइक कर रहे हैं वो फिक्स करना है। पर्सन एंड द वॉच दे लाइक, है ना, अलग अलग वॉच लाइक कर रहे हैं, ओमेगा, रोलेक्स, फास्ट्रैक, टाइटन एंड सो ऑन, इस तरीके से। के सीनियर है डीजीएम से और ओमेगा पहनता है। डीजीएम से सीनियर मतलब के ओमेगा या तो यहां आ सकता है, या फिर के ओमेगा यहां पे आ सकता है, या फिर के ओमेगा यहां आ सकता है। मैं तीनों ही केस लेके चल रहा हूं, है ना, कि हो सकता है आसानी से बन जाएगा। वन पोस्ट है के और एल के बीच में। अब देखो के ये गया तो एल अपना यहां आएगा, के ये गया तो एल यहां आएगा, और के ये गया तो इस केस में एल अपना यहां भी आ सकता है और एल यहां भी आ सकता है। इस केस को होल्ड पे रखता हूं, इसको लिख ले रहा हूं, के और एल में एक आएगा, बाद में फिक्स करेंगे। नॉट मोर देन वन पर्सन इज जूनियर टू पी, पी से जूनियर एक से ज्यादा नहीं है, तो एक तो हो सकता है और एक के साथ साथ जीरो भी हो सकता है। तो पी के बाद या तो 0% आएंगे या 1% आएंगे, कंफर्म नहीं है, 0 या 1 में से कोई आएगा। जे जस्ट सीनियर है एन से, जस्ट मतलब उसके जस्ट पहले आएगा एन, तो जे जस्ट सीनियर है एन से, तो जे के जस्ट पहले आएगा एन, और जस्ट जूनियर है उससे जो टाइटन पहनता है, तो टाइटन, जे और एन एक साथ आने तीनों, मतलब कंसेक्यूटिवली आएंगे, टाइटन जे एन, टाइटन जे एन, मतलब बहुत जगह पे बन सकता है। टाइटन जे एन नहीं बनेगा, टाइटन जे एन नहीं बनेगा। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइन अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको फिक्स कर सके। एन इज नॉट पीओ, अच्छा पीओ में अपना एन नहीं आना है, ठीक है, तो टाइटन जे एन कैंसिल, टाइटन जे एन कैंसिल, टाइटन जे एन, टाइटन जे एन और टाइटन जे एन, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी रहेंगी इसमें, अभी होल्ड रखते हैं। फास्ट ट्रैक जूनियर है काशियो वाले से, कैशियो वाले के बाद आएगा फास्ट ट्रैक। अब जस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है। फास्ट ट्रैक जूनियर हो गया कैशियो वाले से, और सीनियर है सोनाटा से, और फास्ट ट्रैक किससे सीनियर है, सोनाटा से, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हमारे पास गिवन है, एम इज जस्ट जूनियर टू द वन हु वियर्स फॉसिल, एम जस्ट बाद आएगा फॉसिल के, फॉसिल के जस्ट बाद आएगा एम। कुछ मिल नहीं रहा है अभी तो। अच्छा एक लाइन हमने मिस कर दी ना, एक लाइन हमने मिस कर दी, ये वाली, टू पोस्ट आर बिटवीन पी एंड द वन हु वियर टाइटन, पी और टाइटन के बीच में 2 का गैप आएगा, पी और टाइटन में 2 का गैप आएगा। अच्छा अब देखो जरा, पी और टाइटन में 2 का गैप आएगा, हम इसको कैसे फिक्स करते हैं, पी 1 2 टाइटन, पी और टाइटन में 2 का गैप लाना है। देखना जरा, पी के बाद या तो 0 आने थे या 1, अगर पी को मैंने यहां पीओ में रखा है ना, तो 1 2 टाइटन यहां पे आएगा,
टाइटन जे और एन बन जाएगा। पी को क्लर्क में लगा तो 1 2 टाइटन यहां आएगा, तो टाइटन के बाद जे और एन नहीं आ पाएगा क्योंकि एन पीओ में मना करा है, तो पी अपना कंफर्म यहां रहेगा और पी यहां रहेगा तो पी टाइटन में 2 1 2 टाइटन अपना यहां बनेगा। टाइटन के बाद जे अपना यहां रहेगा, जे के बाद एन अपना यहां रहेगा। जिस तरीके से P यहां पे सेट हुआ है अब सभी केसेस में P यहीं पे होगा। क्यों? अगर आप P को यहां रखोगे तो P को अगर यहां रखा तो 1 2 टाइटन यहां आएगा, टाइटन यहां रखा तो J और N ऐसे ही बनेगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है P यहीं पे आएगा तीनों केसेस में। 1 2 टाइटन अपना इस केस में यहां आ जाएगा, 1 2 टाइटन इस केस में भी यहीं पे आएगा। टाइटन के बाद J, J के बाद N, टाइटन के बाद J और N, टाइटन के बाद J और J के बाद N। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। K और L में एक चाहिए था, देखो K और L में एक यहां ऐसे नहीं बन रहा, तो K और L में एक ऐसे यहां बनेगा, ये भी कंप्लीट। कैशियो के बाद फास्ट ट्रैक सोनाटा, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। फॉसिल के जस्ट बाद M, M इनमें नहीं आएगा, M फॉसिल बन सकता है और अपना M फॉसिल बन सकता है, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। P टाइटन भी कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया उनको हटा दिए, आगे बढ़ते हैं। कोई लाइन तो नहीं मिस करी ना अभी हमने? N इज नॉट PO, फास्ट ट्रैक जूनियर है और सी, ठीक है, M इज जस्ट जूनियर टू, ठीक है, GM वियर फास्ट ट्रैक, ओके। GM फास्ट ट्रैक पहनता तो यहां तो GM ओमेगा पहन रहा है, ये गलत। यहां पे GM कुछ नहीं पहन रहा, पहनाओ इसको फास्ट ट्रैक, और यहां पे GM कुछ नहीं पहन रहा, पहनाओ इसको भी फास्ट ट्रैक, ठीक है। फास्ट ट्रैक के बाद सोनाटा, फास्ट ट्रैक से पहले कैशियो, यहां पे फास्ट ट्रैक से पहले कैशियो यहीं पे आ सकता है और फास्ट ट्रैक से पहले कैशियो अपना यहीं पे आ सकता है। ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है अभी, फास्ट ट्रैक के बाद सोनाटा बाकी है, तो सोनाटा कहीं भी आ सकता है, सोनाटा कहीं भी आ सकता है। फॉसिल के जस्ट बाद M, अब फॉसिल के जस्ट बाद M, फॉसिल के जस्ट बाद M, फॉसिल के जस्ट बाद M नहीं बनेगा, तो फॉसिल अपना कंफर्म यहीं पे आना है और फॉसिल के जस्ट बाद M अपना ऐसे ही बन पाएगा, और कोई जगह नहीं है इसमें। देखो फॉसिल के जस्ट बाद M कहां पे आ सकता है? अगर M यहां रखोगे तो फॉसिल के जस्ट बाद नहीं होगा, M रखोगे नहीं होगा, तो M के लिए यही जगह और फॉसिल के लिए यही जगह, ये भी कंफर्म हो गई है ना। अच्छा, O डज नॉट वियर कैशियो, O कैशियो नहीं पहनता है। अब देखो O कैशियो नहीं पहन रहा तो O के लिए एक ही जगह खाली बची, ये वाली। O कैशियो नहीं पहनेगा तो O के लिए केवल यही जगह खाली बची, यहां पे आएगा O। टू पोस्ट बिटवीन द वन हु वियर सोनाटा एंड रोलेक्स, सोनाटा रोलेक्स में 2 का गैप आएगा। अच्छा, सोनाटा रोलेक्स में 2 का गैप आएगा, तो सोनाटा रोलेक्स में 2 का गैप, सोनाटा यहां रखा तो 1 2 रोलेक्स, सोनाटा यहां रखा तो रोलेक्स में नहीं बन पाएगा 2 के गैप, यहां रखा तो 1 2 रोलेक्स, सोनाटा रोलेक्स यहीं पे आने इन 2 जगह पे। तो एक घड़ी बच रही है कौन सी अपनी? टाइम एक्स, टाइम एक्स आएगी कंफर्म यहां पे, और सोनाटा रोलेक्स जे और एम में आएंगे। सेम इसमें भी यही होगा, जे और एम में आ सकते हैं, तो टाइम एक्स आएगा अपना यहां पे। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम ही तो जा रहे हैं क्या ये? नहीं, एल और ओ का डिफरेंस आ रहा है बस, बाकी सारा सेम है। हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? एक लाइन थी ना, ओ डज नॉट वियर कैशियो, ओ कैशियो नहीं पहनना था तो ओ यहां रख दिया, ओ कैशियो नहीं पहना था ओ को यहां रख दिया। अच्छा, अब एक पर्सन रह गया, कौन सा? आई रह गया ना, तो आई अपना इधर कैशियो में आ जाएगा और इधर आई अपना इधर कैशियो में आ जाएगा, ठीक है। 2 पोस्ट आएंगे सोनाटा और रोलेक्स में, सोनाटा रोलेक्स, सोनाटा रोलेक्स। मोर देन 3 पर्सन वियर बिटवीन ओ एंड रोलेक्स, ओ और रोलेक्स में मोर देन 3 आएंगे। रोलेक्स यहां रखा तो ओ और रोलेक्स में मोर देन 3 नहीं होगा, रोलेक्स यहां रखा तो 1 2 3 होगा, तो ये केस गलत हो गया। ओ ये गया तो रोलेक्स अपना फिर यहीं आएगा, मोर देन 3 करना है इसलिए, तो देखो 1 2 3 4, और सोनाटा अपना यहां आ जाएगा। रोलेक्स सोनाटा में 2 भी हो गए, 2 हो गए। कैशियो फास्ट्रैक सोनाटा, कैशियो फास्ट्रैक सोनाटा, ये भी फिक्स हो गया, सारा फिक्स हो गया। केस नंबर 2 सही बनेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस नंबर 2 जैसे ही बनाया होगा। पजल बढ़िया थी, अच्छी लगी हो तो बताना मेरे को, है ना। ये इस तरीके से थी, पीओ लेवल पजल थी। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट में इनके आंसर बता सकते हैं। आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने अपनी चारों पजल कंप्लीट कर ली। जो हमारा एजेंडा रहता है सेशन का, 4 पजल को कैसे हम लोग सॉल्व करें, ताकि इतनी स्पीड बन जाए कि एग्जाम में हम 12 मिनट के विद इन उन 4 पजल को सॉल्व कर सकें, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो इस क्लास की पीडीएफ एनोटेड पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, राधे श्याम, राधे श्याम।